हेलो फ्रेंड। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख करके जाने गए होंगे कि आज का ये जो अपना वीडियो होने वाला है एसएससी प्रोटेस्ट के प्रोटेस्ट से रिलेटेड है। ठीक है ना। चलिए देखिए, आज 31 जुलाई को दिल्ली के सड़कों पर जो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं उनको देखा गया। जो अच्छे अच्छे टीचर्स थे जो एसएससी की तैयारी करवाते थे बच्चों के लिए, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के, वो सभी के सभी टीचर्स आज दिल्ली के सड़कों पर दिखे, उतर गए। समझिए कि उतर आए हैं। अब इससे ये पता चलता है कि हमारा देश का भविष्य क्या है, हमारे देश का जो गवर्नमेंट है वो कैसा है। मतलब समझिए कि गवर्नमेंट का तो भाई स्टोरी ही खत्म है, गवर्नमेंट तो है ही नहीं, नाम के केवल। इसी से पता चल गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि भाई एसएससी की तानाशाही नहीं चलेगी, एसएससी का कोई मनमानी नहीं चलेगा। एसएससी का कोई मनमानी नहीं चलेगा कि हम अपने, एसएससी चाहता है कि भाई हम अपने मन से जैसे रिक्रूटमेंट करेंगे वैसे रिक्रूटमेंट होगा, पर वैसा नहीं होने वाला है। हम लोग उसके अगेंस्ट लड़ेंगे क्योंकि ये हमारा हक की लड़ाई है। अब आता है बात कि भाई वेंडर सेंटर एडमिट कार्ड सबके सब फ्रॉड। क्या देखिए, अभी हाल फिलहाल में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का पेपर हुआ। अब इस पेपर में क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। जैसे कुछ बच्चों का जो सेंटर था एग्ज़ाम के एग्ज़ाम का जो भी सेंटर था वो शहर से बिल्कुल बाहर था, जो बच्चों के लिए पहुंचना एक मुश्किल टास्क हुआ कहीं ना कहीं, है ना। तो देखिए क्या था कि एग्ज़ाम सेंटर का सिटी के बाहर होना, पहले जो भी एग्ज़ाम सेंटर हुआ वो सभी कहीं ना कहीं सिटी के बाहर था। आपका जब टीसीएस पेपर कंडक्ट करवाते थे, जब भी टीसीएस अगर पेपर कंडक्ट करवाया है तो एटलीस्ट वो सेंटर ऐसा ही जगह पर दिया है जैसे जो बस स्टैंड रेलवे स्टैंड के आसपास है। ठीक ना, रेलवे स्टैंड के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के आसपास है। पर ईडीक्यूटी, उसके जगह पर ईडीक्यूटी आता है। और ईडीक्यूटी जब एसएससी का पेपर कंडक्ट करता है तो जो भी एग्जाम का सेंटर था वो अप्रोक्स समझिए कि सिटी के बाहर एक अल्टर्ड एरिया में देता है, जहां बच्चों को पहुंचने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। सेकेंड वन क्या हुआ भाई, सर्वर का डाउन होना, सर्वर का नहीं होना, सर्वर का डाउन होना। जिससे मान के चलते हैं अगर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर अगर 9 बजे से स्टार्ट होने वाला था, 9 बजे से जिसका पेपर स्टार्ट होने वाला था, उन बच्चों का पेपर तो भाई 11 बजे से स्टार्ट हुआ। तो बताइए सेकेंड शिफ्ट का पेपर कैंसिल करना पड़ा। अब जो बच्चे पहुंच चुके हैं सेंटर पर सेकेंड शिफ्ट के लिए, उनका तो पेपर कैंसिल हो गया। अब वो फिर वापस अपने घर आएंगे और कभी एक अलग डेट के लिए इंतजार करेंगे कि मेरा अलग डेट में फिर से पेपर होगा। ये गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रही है कि भाई बच्चों के प्रॉब्लम कितना होता है कि एक जगह से दूसरी जगह एग्जाम देने जाना और साथ के साथ एग्जाम को यार कैंसिल कर देना। तो इसमें सबसे बड़ा बेवकूफ़ गवर्नमेंट ही है, हम यही कहेंगे। बस समझ में आया ना। तो ये बेवकूफ़ गवर्नमेंट का केवल और केवल खेल है और कुछ नहीं है। फिर थर्ड आता है भाई बायोमेट्रिक में फॉल्ट। बायोमेट्रिक में फॉल्ट, भाई आपने कैसा व्यवस्था किया कि बायोमेट्रिक में फॉल्ट था। अब जो बच्चे पेपर दे दिए और बायोमेट्रिक का जब टाइम आता है तो उनका अटेंडेंस ही नहीं काउंट होता है। अगर बायोमेट्रिक में फॉल्ट है तो इसका मतलब अटेंडेंस ही नहीं काउंट होगा, जाहिर सी बात है। ऐसा समझ में ना। फिर आता है कंप्यूटर का प्रॉपर वर्क नहीं करना। जैसे बहुत सारे बच्चों ने कंप्लेन किया कि माउस का वर्क नहीं, माउस वर्क नहीं कर रहा है, कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा है। ठीक ना। इस कोई कोई बच्चे बोला भाई ये एक सिस्टम अचानक बंद हो गया। तो बहुत सारा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। और लास्ट वन जो ये था भाई एग्जाम में धांधली, एग्जाम में भी धांधली किया गया है। एट द एंड जो लास्ट शिफ्ट में पेपर जितने भी हुए हैं उन सभी में लास्ट शिफ्ट में पेपर जितना भी हुआ, जो नाइट शिफ्ट में चल जाता था, उसमें एग्जाम में धांधली किया गया है। अब इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए जो टीचर थे, हमारे जो सर लोग थे, वो सभी लोगों ने भाई प्रॉपर प्लानिंग करके कि भाई हम लोग एसएससी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे। बात समझ में आया ना, एसएससी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे। और आज 31 जुलाई को लगभग सभी टीचर्स और बच्चों ने मिल करके दिल्ली में एसएससी के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अभी तक ऐसा कुछ भी प्रोटेस्ट का एसएससी की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि ठीक है हम भाई अगला बार से वेंडर को चेंज कर देंगे, अब हमारा पेपर टीसीएस ही लेगा, या ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं आया हुआ है। ऐसा एसएससी की तरफ से कुछ भी नोटिस नहीं आया है। पर ये भाई प्रोटेस्ट जारी रहना चाहिए, तभी भाई एसएससी को अपने बात को चेंज करना पड़ेगा, एसएससी को झुकना पड़ेगा।
अदरवाइज अगर हम इस चीज़ में हार जाते हैं, पीछे हो जाते हैं या फिर डर जाते हैं, तो फिर सरकार अपना भाई गवर्नमेंट जो है अपना मनमानी करेगी और हमको भाई झेलना पड़ेगा। हमको क्या, सभी बच्चों को झेलना पड़ेगा। जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होंगे सभी बच्चों को झेलना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो टास्क ऐप यही है भाई मोटो कि एडुकेटिव को हटाएंगे और टीसीएस को दोबारा फिर लेकर आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर टीसीएस जो है कहीं ना कहीं एडुकेटिव के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं पेपर को भाई आसान ही इजी वे में कंडक्ट करवाता था। एटलीस्ट कम से कम बच्चों का लोकेशन, एग्जाम बच्चों के लिए एग्जाम का लोकेशन, एग्जाम सेंटर का लोकेशन ऐसा जगह पर देता था जहाँ पर पहुँचना आसान था, डिफ़िकल्ट नहीं था, है ना। चलिए, तो देखिए अब आगे क्या डिसीजन होता है एसएससी की तरफ से। अभी तक तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, पर जैसे ही फिर नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा कि एडुकेटी को सच में हटाया जाता है या नहीं। अगर नहीं भी हटाया जाता है तो भाई सेंटर को आप बढ़िया कीजिए, ठीक ना। एग्जाम सेंटर को बढ़िया कीजिए, जहाँ पर भी एग्जाम हो रहा है एक प्रॉपर लोकेशन पर दीजिए जहाँ बच्चे प्रॉपर पहुँच पाए, ठीक ना। ट्रांसपोर्टेशन का भाई, ट्रांसपोर्ट का क्या होना चाहिए भाई, सुविधा होना चाहिए, ठीक। सर्वर अच्छा होना चाहिए, माउस और कीबोर्ड भी काम करना चाहिए। अगर एडुकेटी ही पेपर ले रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सुविधाओं में कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है, आगे क्या डिसीजन होता है और क्या नहीं। फिर जैसा डिसीजन होगा फिर आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो हमारा ये चैनल है, इस चैनल पर भाई पढ़ाई का ही मैक्सिमम कंटेंट आपको मिलेगा। पर इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ यही टारगेट था, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा, आज के डेट में आज समझिए कि बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रोटेस्ट हुआ, बहुत ज़्यादा बात बढ़ गया था। तो इसलिए सोचे कि चलो भाई आप लोग के लिए कुछ वीडियो बनाया जाए और देखिए क्या डिसीजन आता है एसएससी की तरफ से, ठीक है ना। चलिए बच्चों, मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, जब तब तक के लिए भाई जय हिंद।